हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यही थीटा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। अर्थात साइन इनवर्स क्या है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। जैसे इसी प्रकार बाकी भी लिख सकते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कि कोई फलन जब एकाएकी और आच्छादक होता है तभी उसका इन्वर्स विद्यमान होता है। जबकि हमको पता है साइन थीटा, जैसे साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, साइन 150 का मान भी 1/2 होता है। जैसे इसको हम देखें, ये कोई फलन मान लीजिए एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या, साइन एक्स। तो अब यहाँ देखें कि एक्स बराबर अगर हम लेते हैं 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2। 150 अंश लेते हैं तब भी कितना होता है, 1/2। तो अब ये तो बहु एक फलन हो गया, और इसका इन्वर्स करेंगे तो ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो ये तो बदल जाएगा, तब ये हो जाएगा क्या, 1/2 किनका मान होगा, 30 अंश का और 150 अंश का। इस स्थिति में तो ये फलन ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स क्या है, बहु एक फलन हो गया यहाँ। जबकि हमको क्या ज्ञात करना है, इसका इन्वर्स। कहने का मतलब ऐसी स्थिति में इस फलन का इन्वर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो देखते हैं कि इसका इन्वर्स कब ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसको हम आलेख द्वारा समझते हैं, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये हमारा। अब इस पर हम कोण ले लेते हैं, ये 0 अंश, ये π/2 लेते हैं, ये पाई हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 3π/2। ये वाला क्या हो जाएगा, 2π। ऐसे ही इधर बढ़ेंगे, -π/2, ये -π, ये हो जाएगा -3π/2, यहाँ हो गया -2π। अब हम इसको देखें तो इस आलेख से हम देख सकते हैं कि एक ही आकृति कई स्थानों पे बन रहा है। जैसे यहाँ देखो, ये अब साइन -π का वैल्यू भी 0, 0 का भी वैल्यू 0, पाई का वैल्यू 0, 2π का वैल्यू भी 0। देख रहे हो ना, ये एक्स अक्ष पे ही है। जबकि हमको पता है कि साइन का अधिकतम मान क्या होता है, 1, न्यूनतम मान क्या होता है, ऋण 1। तो अब ये तो फलन हमारा क्या होगा, ना एकाएकी ही है, ना ही आच्छादक है। तो इसको एकाएकी और आच्छादक बनाएंगे तभी क्या होगा, ये हमारा इस फलन का हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें, ये जितना ये बोल्ड कलर का है, ये अब यहाँ से यहाँ तक के मानों को हम देखते हैं, -π/2 से +π/2। तो यहाँ से कोई भी मान रिपीट नहीं कर रहा है। ये देखो, एक वैल्यू के लिए एक ही मान है। अब ऐसे ही बहुत सारे मान दिख रहे हैं इसमें, -3π/2 से -π/2, ये देखो, ये भी एक जैसा दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ से देखें, π/2 से कितना, 3π/2, ये भी एक जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ अंतरालों पर ये दिया गया फलन क्या है। अब यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, ऐसे
दोनों तरफ विस्तार करके कुछ अंतरालों पर यह फलन क्या होता है, एकाएकी और आच्छादक होता है। तो अब इस अंतराल को ही माइनस साइन के लिए -π/2 से +π/2 को ही मुख्य मान माना गया है। मुख्य मान के मतलब कि इतने अंतराल को लेकर ही हमको हल करना है। तो -π/2 से +π/2 के लिए देखेंगे कि एक मान के लिए एक यक्स के एक मान के लिए f ऑफ x का केवल एक मान ही प्राप्त हो रहा है। इस अंतराल को लेकर हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका इन्वर्स। और इन्वर्स का आलेख बनाना बहुत आसान है। दिए इसी फलन को x अक्ष और y अक्ष को बदल देते हैं इनके मानों के लिए। देखो ऐसे कुछ अब इसको x माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, x डैश, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया y डैश। अभी देखो इसके जो है ऐसे चलेंगे, ये अधिकतम मान कितना है 1, न्यूनतम मान क्या हो गया ऋण 1। अभी इसी मान को हम देखो y अक्ष पे लिए थे, आप कहाँ लिए, x अक्ष पर। ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये मान π/2 90, ये हो गया पाई, ये कितना हो जाएगा 3π/2। ऐसे ही नीचे बढ़ेंगे तो ये इतना कितना हो गया -π/2, ये वाला कितना हो जाएगा -π। तो अब हम देखेंगे ये इस मान को, केवल इतने मान को ही हम क्या मानेंगे, साइन के लिए इन्वर्स फलन। तो ये हो जाएगा क्या, साइन इन्वर्स x के लिए हमको लिमिट क्या दे दी गई, -π/2 से +π/2। इस मान को लिया भी जा सकता है। तो अब आइए देखते हैं। अब इसी प्रकार अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के इन्वर्स का आलेख आप ज्ञात कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का बनाना आता ही है, और उनके मानों को x अक्ष को y में, y के मानों को x अक्ष पे परिवर्तित करने पर उसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ आसानी से बन जाते हैं। फिलहाल इस वर्ष 2020-21 के सत्र में ग्राफ आपके कोर्स में नहीं है, तब भी एक बार अवश्य देख लेंगे। अब देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज और डोमेन क्या है। अब देखते हैं, जैसे फलन क्या है साइन इन्वर्स x, इसका प्रांत क्या है -1 से 1, लेकिन इसका परिसर क्या है -π/2 to π/2, क्योंकि बताया गया है इसी अंतराल में यह फलन क्या होता है, एकाएकी और आच्छादक, इसलिए इतने मान को ही लिया गया है। cos इन्वर्स x का प्रांत वही है, लेकिन इसका परिसर क्या हो जाएगा 0 to π। tan इन्वर्स x के लिए प्रांत r कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन परिसर क्या होगा -π/2 to π/2। ध्यान देना, साइन इन्वर्स x में किस अंतराल में है, समवृत्त अंतराल में है, जबकि ये विवृत्त अंतराल में है, अर्थात -π/2 to π/2। इसके बीच के मान को लेंगे, -π/2 या +π/2 का वैल्यू हम नहीं लेंगे tan में। ऐसे ही कॉट का दिया गया है, सेक इन्वर्स है, कॉसेक इन्वर्स x है। तो याद करना भी बहुत आसान है, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स x का प्रांत सेम है, tan और कॉट का एक ही है, सेक और कॉसेक का है। इसमें साइन वाले में क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, अर्थात हम साइन 0 नहीं लेंगे, नहीं तो यह अपरिभाषित मान हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए 90 की वैल्यू को हटा दिया गया है। तो ये हो गए दिए गए फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात करना। अब इसके हम इन्वर्स के मुख्य मान ज्ञात करेंगे। मुख्य मान किसे कहते हैं, फलनों से प्राप्त अनेक कोणों में जो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान होगा वह वृत्तीय फलन का मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। जैसे मान लो कि हम लिए साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, लेकिन साइन 150 अंश का मान भी क्या होता है 1/2। इन दोनों में छोटा कौन मान हुआ 30 अंश हुआ। तो अब हम 30 अंश को ही मुख्य मान मान के हल करेंगे, जबकि इसमें
दिया भी है कि इसका परिसर -π/2 टू π/2, इसके अतिरिक्त नहीं होना है। तो अब इसकी सहायता से हम मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्या हो जाएगा? 30 अंश बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो जबकि यही मान साइन इस 1/2 ही मान किसका होगा? 150 का भी होगा। यहाँ देखो 150 अंश बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। अब दोनों में हमको कौन सा मान लेना चाहिए? ये वाला, क्योंकि ये संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा है। तो ये मुख्य मान क्या माना जाएगा इसका? 30 अंश। अब इसके हम विशेष गुणों को देख लेते हैं कि साइन इनवर्स x ये बराबर नहीं होता है किसके? साइन x होल इनवर्स का। ये क्या है? एक कोण है, जबकि ये पूरा क्या है? एक अनुपात है। उस अनुपात का ये व्युत्क्रम है, जबकि यह क्या है? एक कोण है। ये नहीं हो सकता। दूसरा, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? x होता है। अर्थात ये क्या है? पूरे का एक मान है x, जबकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या? थीटा। यह क्या आया? साइन इनवर्स के बाद जो निकालते हैं तो ये क्या निकालता है? कोण। जबकि ये क्या है? उसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार अन्य को भी निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स x बराबर x, जब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या? थीटा। ये कोण मिलेगा हमको। इसी प्रकार अन्य मानों को निकाला जाएगा। अब देखते हैं इनके कुछ विशेष गुणधर्मों को। जैसे पहला मान लेते हैं कि क्या दिया है? साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा क्या है? कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब इस वाले को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ इसको देखते हैं। प्रूफ मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स -x बराबर क्या मान लिया गया? थीटा। तो -x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर लेते हैं तो मिलता है x बराबर माइनस साइन थीटा। x बराबर साइन माइनस थीटा, क्योंकि हमको पता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं -1 से। माइनस साइन इनवर्स x बराबर थीटा माइनस साइन इनवर्स x बराबर थीटा की वैल्यू देखो क्या दिया है? साइन इनवर्स -x। तो ये देखिए प्रूव्ड हो गया कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार चलो देखते हैं कास वाला कैसे प्रूव्ड होता है। इसका भी प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं, माना कास इनवर्स -x बराबर क्या? थीटा। -x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस कॉस थीटा। x बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब कॉस पाई माइनस थीटा लेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा करेंगे तब भी माइनस कॉस थीटा आएगा। प्लस क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हमको पता है कि इसका परिसर क्या है? 0 से पाई। ऊपर आपको दिखाया गया था कि इसका परिसर क्या है? 0 से पाई। प्रांत और परिसर प्रत्येक त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है सबका आपको ज्ञात करना होगा। अब देखो इसको कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। अब पाई और ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू देखो क्या दिया गया है? कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये दूसरा हो गया प्रूव्ड। बाकी चार हम लिख दे रहे हैं, आप लोग प्रूव्ड कर लेंगे। तीसरा है tan इनवर्स -x
बराबर क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। चौथा क्या है, cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। पांचवा है कॉसेक इनवर्स माइनस x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। छठा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। बहुत सावधानी से इसको प्रयोग किया जाएगा। कॉसेक, टैन और साइन माइनस एक्स में तो माइनस आ जाता है, बाकी तीनों में क्या आता है, पाई माइनस वो अनुपात आएगा। तो ये हो गया इसका एक टाइप का प्रगुण। अब देखते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज, व्युत्क्रम प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे दिया गया है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। इसका प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर क्या, थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा, हमको कॉसेक चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। कॉसेक इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/x। थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। थीटा बराबर क्या दिया गया है, समीकरण 1 में देख लो, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। जबकि आप लोग अनुपात में क्या याद किए हो, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। इसी प्रकार दूसरा वाला देखते हैं। कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ऐसे एकदम माना कॉस इनवर्स x बराबर क्या, थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। x बराबर कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/x, या थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x। थीटा हमको पता है क्या है, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। अब ऐसे अनुपात में क्या याद किए हो, त्रिकोणमितीय अनुपात में, कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इनवर्स में क्या हो गया, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही बाकी चारों आप लोग प्रूव्ड करेंगे, प्रूव्ड अवश्य करेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। चौथा हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर टैन इनवर्स 1/x। पांचवा है सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। छठा क्या है, कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। ये चारों आप लोगों को प्रूव्ड करना है। आप देखते हैं कि एक अनुपात से एक त्रिकोणमिति अनुपात से अन्य का कैसे संबंध स्थापित किया जाएगा। जैसे हमको चाहिए, ये तीसरे प्रकार का है, सी टाइप का। मान लो क्या दिया है, साइन इनवर्स x से हमको कॉस के रूप में क्या लिखा जा सकता है, टैन, सेक, कॉसेक, सभी अनुपातों में बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको मान लिया जाएगा कि साइन इनवर्स x बराबर क्या, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया साइन इनवर्स x बराबर थीटा,
या यक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। हम लोग पढ़े क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब थीटा अगर इधर लेते हैं तो लंब हो गया यक्स, और कर्ण क्या हो जाएगा एक। नहीं पता है तो क्या, आधार आधार निकाल लिया जाए। आधार क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, एक का वर्ग एक ऋण ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आधार निकाला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। याद तो होगा ही आप लोगों को, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है एक, लंब कितना है एक्स, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसकी सहायता से चाहे जो चाहो वो मान निकाल सकते हो, जैसे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या cos थीटा पहले निकाल लो। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ऐसे ही tan थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और थीटा क्या है हमको पता है कि ये साइन इनवर्स यक्स है, अर्थात साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या आ गया cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। कॉट के रूप में जाना है तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स tan का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन यक्स। ऐसे ही सेक इनवर्स में निकालना है तो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। कॉसेक में निकालना है तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन यक्स हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो साइन की सहायता से हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स। तो अब इसके लिए ऐसे एक त्रिभुज बना लेना, या ऐसे दिमाग में ही अपने इमेजिन करना कि थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ तो आधार यक्स हो गया, कर्ण एक हो गया। अब लंब निकालना है तो ऐसे इस टाइप का निकल जाएगा। लंब कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो साइन में क्या होता है साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, तो ये लंब तो हो गया क्या अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 1। कर्ण नहीं, अपॉन 1 नहीं लिखा जाता, नहीं लिखेंगे। tan इनवर्स क्या हो जाएगा लंब बटे आधार अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन यक्स, जबकि साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है tan इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब cos इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन यक्स। इसी से आप बना सकते हो, कोई भी किसी में भी अनुपात में संबंध निकालना हो निकाल सकते हो। इसको हमको मान लो कॉट के रूप में लिखना है तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा यक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये कॉस वाला हो गया। इसी प्रकार tan वाला भी निकाल सकते हैं। tan इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन के रूप में साइन इनवर्स tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब यक्स है और आधार एक है। लंब कितना है यक्स है, आधार एक है, कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब कॉस के रूप में क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब कॉट के रूप में लिखना है तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई यक्स। सेक के रूप में लिखना है तो इस वाले का उल्टा हो जाएगा। कॉसेक को लिखना है तो इसका साइन इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से दूसरे में कैसे रिलेशन निकालते हैं, ये बहुत आसानी से इस त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हो।
अब इसके देखते हैं कुछ प्रमेय जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ये तीन हैं, तीनों में से एक लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। ये बहुत ही इजी है। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यक्स बराबर साइन थीटा का कास में किस प्रकार संबंधित है, कोट पूरक संबंध क्या है, इसको लिख सकते हो कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। 9 से ही आप लोग याद करते आ रहे हो कि कास 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा। कास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कास इनवर्स यक्स बराबर क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा। थीटा प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। और थीटा क्या है ये देखो साइन इनवर्स यक्स, वैल्यू रखो साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी है। ऐसे ही दूसरा वाला इसका क्या दिया गया है tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। सिमिलरली एकदम ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है। क्या मानोगे, माना tan इनवर्स यक्स बराबर क्या थीटा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और इसका कोट पूरक संबंध क्या होगा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा का पक्षांतर कर लो, हो जाएगा थीटा प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। अब ये थीटा का वैल्यू रख लो, क्या है tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ऐसे ही आपका तीसरा वाला क्या है थर्ड वाला सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ये तीन हैं और तीनों में से एक अवश्य आता है बोर्ड परीक्षा में। अब इसका प्रूफ देख लो। माना सेक इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसका कोट पूरक संबंध क्या है यक्स बराबर कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हो जाएगा क्या कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा का पक्षांतर करोगे हो जाएगा प्लस का थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। थीटा का वैल्यू रखो क्या है सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ये इसका थ्योरम हो गया। तीन है, तीनों बहुत इजी हैं, बहुत इजीली इसको प्रूव भी किया जा सकता है। ये प्रूव्ड हुआ। अब आगे देखते हैं अगली प्रमेय क्या है साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसको प्रूव करते हैं। मान लिया जाए साइन इनवर्स यक्स बराबर ए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन ए, और दूसरा वाला भी मान लिया जाए
साइन इनवर्स वाई बराबर बी, वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन बी। ये दो कोणों का योग है, दो कोणों का योग का हमको फार्मूला याद होना चाहिए, वो भी किस में, साइन में। चूँकि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमको कॉस को साइन में चेंज करना है, तो साइन ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ, प्लस ऐसे साइन बी हम पहले लिख लेंगे, इंटू कॉस के स्थान पे क्या लिखें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चूँकि हमको याद है, क्या याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, तो साइन या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू रखा गया है। अब हमको साइन और ए और साइन बी का मान रख देना है। साइन ए बराबर क्या है एक्स अंडर रूट 1 माइनस ये साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस साइन बी क्या है वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स एक्स स्क्वायर। अब ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए और बी का मान रख लो, ए बराबर क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स, हो जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक थ्योरम आपका प्रूव हुआ। अगला वाला आप स्वयं से करोगे, क्या बनेगा मान लो साइन इनवर्स एक्स यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसी में साइन ए माइनस बी का लगा दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस वाला प्रूव्ड हो जाएगा। अब अगला देखते हैं,